जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। उस धर्म का जन्म है, उस धर्म की मृत्यु है। क्योंकि जो धर्म पर्याय में उत्पन्न होता है वह धर्म पर्याय में मरता भी है। उत्पाद के साथ ही व्यय जुड़ा हुआ है। इसलिए ज्ञानी की रुचि धर्म में नहीं है। धर्म का जो आधार है वह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य है। इसी में ज्ञानी की रुचि है। इसी में ज्ञानी का एकत्व है। और यह ज्ञायक देव, यह ध्रुव चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। यहाँ तक कि मोक्ष मार्ग हो और मोक्ष हो, उसमें भी जिनकी रुचि नहीं है, आत्मा में कुछ नया प्रकट हो तो नूतन वर्ष है, मगर नया प्रकट करने की रुचि वाले को नया प्रकट नहीं होता।
क्योंकि जो पर्याय पर ही नजर रखता है उनकी पर्याय निर्मल नहीं होती, वे पर्याय दृष्टि होने से मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं। इसलिए परिणामों की चिंता छोड़कर इतना बड़ा भेद जानना कि मेरे में और परिणाम के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। यह अंतर कोई साधारण नहीं है, यह अंतर दिन और रात का अंतर है। मैं अपरिणामी चैतन्य परमात्मा यदि दिन हूं तो परिणाम रात है, और जहां दिन है वहां रात नहीं है, रात है वहां दिन नहीं है। ऐसे ही मैं द्रव्य जहां पर हूं वहां परिणाम नहीं है, जहां परिणाम है वहां मैं नहीं हूं। इस प्रकार से परिणामों से भेद विज्ञान करता हुआ वह साधक अपरिणामी में ही ठहर जाता है। वह अपरिणामी इतना रुचिकर लगता है कि परिणामों की फिक्र ही नहीं रहती। बस दृष्टि जमी रहे द्रव्य पर, और प्रकृति सहज ही व्यवस्था करती है मोक्ष मार्ग का और मोक्ष का। ये जो मोक्ष मार्ग और मोक्ष, ये प्राकृतिक कार्य है, ये नैसर्गिक कार्य है। उनमें मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। मैं कहते ही ध्रुव चैतन्य सत्ता। जैसे फोटोग्राफर कहता है कि तुम खड़े रहो और सिर्फ तुम्हें अपना चेहरा, हंसमुखा चेहरा रखना है, तुम्हें और कुछ नहीं करना है, बाकी का सब काम मैं संभाल लूंगा। वह कैमरे को सेट करता है, उसमें ब्राइटनेस, डार्कनेस कैसी करना, वो सब काम वो करता है। और उसको कैमरे में क्या करना है उसकी चिंता तुम मत करो। तुम सिर्फ हंसता हुआ चेहरा रख करके बस तुम खड़े रहो। ऐसे ही तुम उस ध्रुव चैतन्य तत्व पर ही दृष्टि करके रखो। मोक्ष की चिंता मत करो, मोक्ष मार्ग की चिंता मत करो, वह सब प्रकृति करेगी। क्योंकि जहां पर मेरा जोर है, जहां मेरा पुरुषार्थ है, वहां तो मैं ध्यान रखता नहीं। मैंने तो चेहरा हंसमुखा रखा नहीं, और फिर तस्वीर जब ठीक नहीं आई तो कैमरा का दोष निकाला। मैंने तो अपने चेहरे से दाग हटाया नहीं, और दर्पण में दाग दिखते ही मैंने पत्थर लेकर के दर्पण को तोड़ दिया, फोड़ दिया। तो जहां पर मेरा जोर होना चाहिए था वहां जोर नहीं है। हमारा जोर है वो पर्याय में जो प्रतिबिंब पड़ता है, उन पर्यायों पर जोर है। उन परिणामों को फेरफार करने का भाव है। इस दर्पण को हटाओ, दूसरा दर्पण लाओ। इन परिणामों को हटाओ, नया परिणाम लाओ। मगर ज्ञानी का जोर एक समय के लिए भी उन परिणामों को पलटने पर होता नहीं है, क्योंकि यह जागृति है कि जिन परिणामों का मालिक मैं नहीं हूं, उन परिणामों में छेड़खानी करना यह भी पराये के संपत्ति को छेड़ने जैसा है। आम के पेड़ से गिरा हुआ आम जमीन पर पड़ा है। भावलिंगी मुनिराज व्रतादि का पालन करते हैं, अचौर्य महाव्रत का पालन करते हैं। वे कितने ही किलोमीटर दूर जाकर के किसी श्रावक के वहां जाकर के कर पात्र में आहार लेते हैं, मगर उस पेड़ से गिरे हुए आम को, जहां उस पेड़ के नीचे ही ध्यान करने बैठे थे, उस पेड़ पे जो आम पका वो गिरा, उस पेड़ में से गिरे हुए आम को उठाते नहीं है, क्योंकि वहां चोरी है, कि इसका मालिक तो कोई नहीं है।
उसका मालिक कोई नहीं है, मगर उसका मालिक मैं भी तो नहीं हूं। कौन मालिक है ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैं उसका मालिक नहीं हूं। ये स्त्री कुंवारी है या उसका पति कोई है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वह स्त्री मेरी नहीं है, इसलिए पर स्त्री का दोष है। ऐसे ही वह आम मेरा नहीं है, मैं उसका मालिक नहीं हूं। मैंने अनुमति के बिना उठाया है, और जिसका मालिक मैं नहीं हूं उसमें छूने तक जाना ये भावलिंगी मुनिराज के लिए दोष है। अचौर्य महाव्रत भंग होता है। अब वे तो मुनि हैं, मैं मुनि नहीं हूं, मैं तो परमात्मा हूं। और जो परमात्मा है और जो परमात्मा का नहीं है, उसे जब छूने के लिए जाए, माने मैं त्रिकाल ध्रुव परमात्मा हूं, और वो परिणाम जो है वो आम की तरह है। परिणाम, जिन परिणामों का मालिक मैं नहीं हूं, जो परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, जो परिणाम ध्रुव के साथ में बंधे हुए नहीं है, मैं दो का मालिक नहीं हूं, अपना भी और परिणामों का भी। मेरा भी मेरा और तुम्हारा भी मेरा। गुजराती में कहते हैं, तारू मारू सहियारू ने मारू मारा बाप नु। तेरा और मेरा ये दोनों का, मगर यहां तो तेरा भी मेरा और मेरा भी मेरा। जो कौरव चाहते थे कहां गए? मर करके, तड़प तड़प करके। क्योंकि वे चाहते थे कि कौरव के भाग का भी मेरा और जो पांडवों का है वह भी मेरा। इसी वजह से तो ये बड़ा महाभारत जमीन के कारण खेला गया। मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा, ये ध्रुव भी मेरा और परिणाम भी मेरा। दो का मालिक जो बनता है वह नरक में नहीं, वह निगोद में जाकर के पटकता है। वह अपने को ही वहां पर जाकर के तड़पाता है। इसलिए परिणामों मात्र पर उनका जोर नहीं है। ऐसा जो अपरिणामी सत्ता मात्र चैतन्य, यह अनुभूति सहज ही नूतन वर्ष को नहीं, नूतन जीवन को लाती है। आज नूतन वर्ष का पहला दिन है। भारतीय कैलेंडर के हिसाब से नया वर्ष शुरू हुआ। सबने एक दूसरे को साल मुबारक कहा, नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। शुभ कामनाएं तो बहुत देते हैं, लेते हैं, शुभ की भावना बहुत भाते हैं, मगर शुद्ध का कुछ भी पता नहीं है। तुम्हारे जीवन में इस वर्ष में सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। मैं आप परमात्माओं के लिए यह प्रार्थना नहीं करता कि तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि मन में पैदा होने वाली जो कामना है वह परिणाम है, और उस परिणाम में जो नहीं जाता है वह ध्रुव परमात्मा तू है। वो परिणामों की वो जो पूर्ति हो जाएगी, विकल्प की जो पूर्ति हो जाएगी, पूरी हो भी जाए चल, तेरी जितनी भी कामना है वह पूरी हो जाए। क्यों, तू क्या तीर्थंकर चक्रवर्ती से भी बड़ा निकला? यहां चक्रवर्तियों की कामना पूरी नहीं होती, यहां कामदेवों की कामना पूरी नहीं होती, यहां तीर्थंकरों की कामना पूरी नहीं होती। तो तू कहां से कामना पूरी करेगा? तू कई वाड़ी न मोड़ो, तू किस खेत की मूली कि तेरी कामना सब पूरी हो जाए। इसलिए यह झूठे खेल खेलने में और खिलाने में मेरा शौक नहीं है। मैं आप परमात्माओं के लिए आज एक अपूर्व नूतन वर्ष के शुभारंभ के लिए निमंत्रण देता हूं कि मन की कामना पूरी हो या न हो, वह कामना जड़मूल से खत्म हो सकती है। वही तो है, सिकंदर और डायोजनीस के बीच में यही तो संवाद हुआ था। डायोजनीस चाहता था
सिकंदर को बहुत बोध दिया, कहा कि तू मुझे देख करके इतना प्रभावित हुआ, इतनी ठंड में डायोजनीस नंगा यूनान के नदी तट पर किनारे पर वहां रहता था। भारत में तो इतनी गर्मी वैसे भी है, कोई कपड़ा छोड़ करके निकल जाए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ऐसी ठंड में जहां माइनस टेम्परेचर में चला जाए वहां डायोजनीस बिना कपड़े का रहता था। जहां हम 3-3 कपड़े, 4-4 कपड़े, 5-5 कपड़े पहन करके एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, खुद के वजन से ज्यादा जैसे कपड़े का वजन हो गया हो। मगर सिकंदर ने कहा कि मैं भी आपके जैसा होऊंगा, मगर बाद में, पहले तो जग को जीत लेता हूं। डायोजनीस ने कहा उसके बाद तो क्या करेगा कि एक बार सारे जग को जीत लूं, उसके बाद में मैं आपकी तरह बस फिर शांति से आराम से बैठूंगा। डायोजनीस ने कहा कि तू जो सारे जग को जीत करके शांति से बैठेगा वो मैं अभी कर रहा हूं, पहले से ही शांति से बैठा हूं, फिर इतनी झंझट में क्यों जाता है। मनों की कामना, मन की कामना ये पूरी नहीं होती, मगर जड़ मूल से वह छूट सकती है। इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती, इच्छा का अभाव हो सकता है। क्योंकि विकल्पों की पूर्ति कैसे होगी? विकल्पों की पूर्ति करना तो ऐसा है जैसे एक तराजू पर ढेर सारे मेंढकों को तोलना। एक मेंढक को ऊपर रखा, दूसरे को ऊपर रखा, तीसरे को ऊपर रखा, चौथे को ऊपर रखा कि पहला बार चला गया। ऐसा ही तो होता है। डायोजनीस का यही तो कहना था, मगर सिकंदर की समझ में नहीं आया। वो जोड़ता गया, राज्य को जोड़ता गया, इतना युद्ध किया, अंत में आकर के भारत में आकर के पोरस के साथ भी इतना बड़ा युद्ध किया, सारे जग को जीत करके। पोरस के पास में कितने बड़े बड़े हाथी थे, डायोजनीस के पास में, ये सिकंदर के पास में घोड़े थे। बहुत भारी पड़े पोरस को हाथी। युद्ध के मैदान में हाथी लेकर के हार ही जाएगा ना। युद्ध के मैदान में हाथी नहीं, घोड़े से युद्ध खेले जाते। सिकंदर बहुत समझदार था। हमारी यही तो गड़बड़ी है, जहां पहुंचो वहां पर बस बड़ा बड़ा चाहिए हाथी लेकर के। युद्ध के मैदान में हाथी को मुड़ना हो इधर से उधर तकलीफ होती है। हाथी इतना जल्दी से मुड़ नहीं सकता, घोड़ा जल्दी से मुड़ सकता है। और हाथी यदि युद्ध के मैदान में पागल हो जाए तो खुद के मालिक को ही खत्म कर दे। घोड़े को संभालना बहुत आसान है। सिकंदर घोड़े लेकर के लड़ने आया था, मगर जब सिकंदर वापिस लौटा, जीत लिया जग को, मगर वापिस पहुंचे उससे पहले ही मां को खो दिया। जिस मां ने पहले से ही कहा था कि तू मत जा, मुझे तेरे रुपये नहीं चाहिए, मुझे इस बुढ़ापे में पानी का गिलास चाहिए, मेरे पास में बैठ। सिकंदर ने कहा एक बार दुनिया जीत लूं, उसके बाद मैं आपके चरणों में ही रहूंगा। मगर मां के चरणों में जाए उससे पहले ही मां के चरण भी चले गए और खुद भी चला गया। ये बात कहता हूं कि नूतन वर्ष में तुम्हारी मनोकामना पूरी न होगी, किसी की भी नहीं हुई। सिर्फ इतना है कि विकल्पों का अभाव हो सकता है। तुम असली सम्राट बन सकते हो। धन को पास में रख करके जो सम्राट न बने, जो महलों में रह करके जो शांति को न भोगा, वो वन जंगल के कांटे कंकड़ में भोगा। इसलिए सरल परिणामी ऐसे जीव जल्दी पा लेते हैं, भोगों से उब जाने वाले। इसलिए तुम कितना त्याग करते हो। मैंने किसी ज्ञान दीपक को यह नहीं कहा कितना त्याग करते हो। सभी ज्ञान दीपक करोड़पति है। ये जितने भी ज्ञान दीपक सामने बैठे, मैं समयसार की स्थापना करने गया हूं आपके घर पर।
आया हूं आपके घर पर, दिखाई नहीं देता था। यहां पर जब आते कि उनके पास में इतना धन, मगर उनके बड़े बड़े महलों को जब देखा कि अरे इतने पैसे वाले, मगर मैंने आपको कभी ये नहीं कहा कि छोड़ दो ये सब। ये जरूर कहा है कि इतना इतना भोग करके तुम थक जाओ, ऊब जाओ, तुम्हें लगे कि बस कुछ भी मिल नहीं रहा, इतनी ऊब तुम्हारे में पैदा हो कि वह ऊब ही तुम्हें फिर और एक प्यास जगाए कि अब मैं कहां जाऊं, ये सब भोग चुका मगर कुछ भी ना मिला, मेरी तिजोरी खाली की खाली रही। तिजोरी में मैं धन नहीं, मैं कागज के टुकड़े को भरता जाता था, मगर इसका पता कुछ लोगों को मरते समय चलता है और कुछ लोगों को मरने से पहले ही चल जाता है। जिनको मरने से पहले चल जाता है वह मुनि पद की ओर चल जाता है, वह तीर्थंकर हो जाता है। इतनी सहजता जीवन में। आज के नूतन वर्ष के दिन मैं आपकी मनोकामना की पूर्ति की भावना नहीं पाता, यही भावना पाता हूं कि मन में पैदा होने वाली कामना तेरा स्वरूप नहीं है, और वो जो कामना मन में पैदा होती है आत्मा में नहीं। आत्मा में कामना पैदा नहीं होती, आत्मा में काम नहीं है, आत्मा तो नाकाम है, निष्क्रिय है, निष्क्रियत्व शक्ति है न, कुछ भी नहीं। ऐसी शांत सत्ता मात्र चैतन्य तत्व, पेट का पानी भी न हिले, चेहरे की रेखा भी न बदले, सागर की तरंग भी न उठे, ऐसी जो स्थिति जैसे सब ठहर गया है, ऐसे ही इस ज्ञान के अनुभव में, ये चैतन्य तत्व की अनुभूति में एक समय का वह अनुभव, उस ठहराव का अनुभव जिसमें तुम ठहर गए, बस उस समय ठहर गए, थकान से उब गए और विश्राम मिला, उसकी शांति नहीं है। जैसे तुम दौड़ते दौड़ते चलते चलते जैसे रास्ता पार करके आए, धूप थी, निर्जन वन था, पानी पिया नहीं था, और ऐसी स्थिति में तुमने पेड़ देखा, उस पेड़ के नीचे तुम ठहर गए, उस समय कैसी शांति मिली। ऐसे ही विकल 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 चलते थे और फिर ठहर गया, शांति मिली। ऐसी शांति आत्मा की नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि जब चलते 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 तुम थके हुए हो और ठहर जाते हो, तो वो थकान जो है उसके विपरीत यहां पर ठहरना हुआ। तुम्हारा विकल्प था कि कहीं कोई छाव मिल जाए, और छाव मिल गई, और छाव मिल गई, वो छाव मिल गई, उस समय तुम्हें शांति मिली। मगर वह जो छाव मिली वह क्या है कि विकल्प था, छाव मिल जाए, छाव मिल जाए, और छाव मिल गई, वह विकल्प की पूर्ति हो गई और तुमने आनंद लिया। वो विकल्प की पूर्ति का आनंद है। वो पूर्ति का जब आनंद लेते हो तब भी वो विकल्प तो खड़ा है, वो विकल्प मरा नहीं, विकल्प खड़ा है। उस समय जब वो छाव के वहां पर उसने आश्रय लिया पेड़ के नीचे, उस समय वह निर्विकल्प नहीं हुआ, उस समय उसके विकल्प की पूर्ति से एक तृप्ति वाला विकल्प पैदा हुआ कि मुझे छाव मिल गई, मुझे छाव मिल गई, मुझे छाव मिल गई। उस विकल्प की पूर्ति का आनंद है। मगर चैतन्य स्वरूप की अनुभूति का आनंद है, वह विकल्प की पूर्ति का नहीं है। वह आनंद है, वहां विकल्प ही नहीं है। मिल गया ऐसा भाव नहीं है, वहां स्वभाव मात्र का अनुभव रहता है। मिला वह भी भाव नहीं। ऐसा ध्रुव 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 चैतन्य, वहां कोई कामना पूरी नहीं होती। ऐसा अद्भुत ये स्वरूप है, वहां कोई इच्छा पूरी नहीं होती। इच्छा पूरी होने का नाम आत्मज्ञान नहीं है, इच्छा पता ही नहीं है।
पता ही नहीं। वहां पर जो अनुभव होता है, पहले कांटा था आंगन में, अब फूल खिल गए आंगन में, मगर उसका ध्यान तो आंगन की ओर जाता ही नहीं है। वह तो महल में जो सिंहासन पर बैठा है, बस वो क्या है वहां, कांटा या फूल, उस पर जोर नहीं है। पहले तो विकल्प वाला था, अब निर्विकल्प हुआ। पहले विकल्प के कांटे थे, अब निर्विकल्प के फूल उगे। मगर तेरे चैतन्य महल में कांटे न थे, न महल में फूल थे। इस महल मात्र का अनुभव, ये ज्ञान मात्र का अनुभव है। इस अनुभव से निर्विकल्प, जहां तुझे देह का विकल्प न रहेगा, और जहां देह का विकल्प नहीं रहता, क्योंकि अनुभूति तक का विकल्प नहीं रहा, अनुभूति हुई, ये विकल्प वहां नहीं रहता, हुई वह विकल्प वहां नहीं रहता। ये अनुभूति हुई, वह विकल्प नहीं रहता, उसका हिसाब फिर बाद में चलता है। रसगुल्ला जीभ पर आया, उस समय विकल्प नहीं है कि रसगुल्ला मिला, रसगुल्ला मिला, वह विकल्प नहीं है। वहां मात्र मिठास की अनुभूति है। कोई बात करे तो सुनाई नहीं देता, सामने आंख खुली है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, मगर दिखाई नहीं देता, वह अनुभव का रस। कोई कहे कि अरे कब वो खिलाड़ी आउट हो गया, कि पता ही नहीं चला, सामने ही तो टीवी चल रहा था, आंखें भी खुली थी, सब देख रहा था, मगर उसका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित था उस रस के अंदर। जहां उपयोग एकाग्र होकर के केंद्रित हो चुका हो, वहां सामने क्या हो रहा है पता नहीं चलता। यही तो होता है, यही होता। प्रेमी को प्रेयसी दिखाई देती है, उसे कुछ भी महल नहीं दिखाई देते। प्रेमिका को पूछो कि तुझे क्या दिखाई दे, कि महल है, सब है, खाना पीना वैभव, कुछ भी नहीं दिखाई देता। मेरा प्रेमी कब आएगा? जहां तुम्हारी रुचि है, वो जो दिखाई देता है, उस समय सब दृष्टि अगोचर हो जाता। ऐसे ही ध्यान के काल में, अनुभूति में, एकाकी एकांत, ऐसा जो शांत अनुभव है, जहां पर यह भाव नहीं रहता कि मैंने ये आत्मा को पाया है, ये आत्मा को पाने की इच्छा मेरी पूरी हो गई। मैं कभी तुम्हारे लिए ये भावना नहीं पाता कि तुम परिग्रही बन करके तुम पापी बनो, तुम पापी बनो। मैं तुम्हारे लिए भावना पाता हूं, तुम लखपति हो, तुम करोड़पति हो जाओ, तुम करोड़पति हो, तुम अरबपति हो जाओ, अरबपति हो तो खरबपति हो जाओ। ये भावना नहीं पाता, सिर्फ ये भावना पाता हूं कि तुम अपने परम धन को पहचान लो। ये परम धन को पहचानना होगा, परम धन को पहचान लो, फिर इतना असार अनुभव होगा, उससे भी रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना समस्त धारणाओं से मुक्त हो जाता है। जिस समय ये अनुभव होता है, सभी धारणाओं से मुक्त हो गया। पहले से जो धारणा बंधी हुई थी, वो धारणा से मुक्त हुआ। अब सड़क पर ऐसी कार निकली, देखते ही जैसे पहले पीछे मुड़कर देखता था, चली गई, अरे कैसी गाड़ी निकल कर चली गई। अब तू उसके पीछे नहीं देखता है, तू देखता है आई और गई बस, मगर पीछे मुड़कर के देखने की जो वृत्ति है, वो छूट जाती है। एक बार किसी सुंदर स्त्री को देखा, नजर अट गई, मगर फिर भी दूसरी बार तुझे देखने का भाव आ गया, अरे इतनी सुंदर, वह भाव फिर तुझे न आएगा। तू इतना सहज होगा कि वस्तुओं के प्रति जो तेरा आकर्षण है, ज्ञेयों का जो आकर्षण है, भोगों का जो आकर्षण है, वह आकर्षण छूट जाता है उस सहजता में। दुनिया की कोई भी शक्ति अब तुझे प्रभावित नहीं कर पाती है।
तू अप्रभावी हो गया, क्योंकि जो स्वरूप सदाकाल अप्रभावित रहा है। पूर्व में अनंत विकार हुए, मगर ज्ञान में विकार गया नहीं ना। ज्ञान निर्मल रहा ना। जैसे बाहर का काम बाहर में होता हो और घर पर यहां पर कुछ भी ना होता हो, ऐसा जो स्वयं सुरक्षित ये ज्ञान स्वरूप परमात्मा सब दूर होता है, यहां कुछ भी नहीं होता। इजराइल में वहां कितनी लड़ाई हो रही है, गाजा में, हमास में इतना युद्ध हो रहा है, पूरा साफ हो गया। 3 महीने पहले मैं उसी जगह पर, गाजा में, वहां पर ही था, पास में, उसी गलियों में जहां पर अभी गोला बारूद फेंके जा रहे। जब मैंने टीवी पर देखा तब मुझे पता चला कि ये गली तो पहचानने में भी नहीं आ रही, जब मैं इजराइल गया था तो। मगर आज मैं उस दृश्य को देखता हूं टीवी पर, 10-10 हजार लोग मर गए, और वह भी आंकड़े टीवी वालों के कभी सच्चे नहीं होते, मरे तो ज्यादा ही है। मगर मैं यहां पर बैठा हूं, मुझे कुछ नहीं होता। यहां कोई बम, यहां कोई गोला बारूद, यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा। यदि आज मैं उस इजराइल में होता तो तुम्हारी हालत क्या होती, बाकी हालत क्या होती? अरे जल्दी से जल्दी वापस आ जा। इजराइल में होता तो मैं यहां पर हूं और इजराइल में वहां पर हो रहा है, कुछ भी तो नहीं होता ना कि वहां हो रहा है, और सब जानते हो ना। वह जानते हुए भी ये दीपावली की मिठाई तुम्हारे भीतर कैसे सहज ही सरक जाती है पेट में, पता नहीं चलता। जानते तो हो ना। इतनी हिंसा, इतनी हत्या, ये जानते तो हो ना। न जाने कितने जीव मरे होंगे पटाखे बम से। इस बार तो ये आखिरी दीपावली उमराला में है, और मैं भी आपसे कहता हूं, दीपावली के समय गांव में रहना ही नहीं, शहर में रहना ही नहीं। सच कहता हूं, जंगल में चले जाओ। बहुत राग द्वेष होंगे, ये पटाखे जलाएंगे, जीव कितने मरेंगे, पॉल्यूशन भी होगा, तबीयत भी खराब होगी, सब कारण एक साथ में है। 8 दिन के लिए उस जगह को छोड़ करके जंगल में चला जाना चाहिए। नया वर्ष वैसे भी शुरू हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है 4 दिन के बाद में मुबारक दे देना, ले लेना। पल 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 पल, अरे कितने जीव मरे, अरे कितने जीव मरे। हे ज्ञान दीपक, मैं जहां बैठा हूं वहां गोला बारूद कुछ भी नहीं है। ज्ञानी को यह जागृति है कि जो परिणाम है वो परिणाम यहां पर नहीं है जहां मैं हूं। परिणामों में कितना पलटना होता है, कैसे से कैसे पलट जाता है, इजराइल कहां से कहां चला जाता है, कितनी हिंसा होती है। उन परिणामों को मैं नहीं रोक पाता। इजराइल में होने वाली ये हिंसा को कौन रोक पाता? रशिया जैसा इतना शक्तिशाली देश, अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश, दुनिया के सबसे अणु बम, बड़े बड़े हथियार नंबर 1 पर रशिया के पास में, फिर अमेरिका के पास में। भारत तो कहीं नीचे है। मगर कोई बोलता नहीं है। रशिया बोलता नहीं है, इजराइल को बोलेगा क्यों? उसके हथियार बिकते हैं, उसका धंधा होता है, अमेरिका का भी धंधा होता है, सभी का धंधा होता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वहां के गोला बारूद को मैं रोक नहीं सकता। ये विचार मैंने टीवी पर जो तस्वीर देखी थी उससे आया कि जो भी परिणाम चलते हैं वो परिणाम में मेरा कुछ नहीं चल सकता। दुनिया की कोई शक्ति इस युद्ध को रोक नहीं सकती। और मैं जहां बैठा हूं उस भारत की, उस चैतन्य की भूमि पर,
भारत की भूमि पर कि वहां पर कोई युद्ध नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, यहां कोई गोला बारूद नहीं है, यहां अणु बम नहीं है, न्यूक्लियर बम नहीं है, कोई हाइड्रोजन बम नहीं है। मैं जहां हूं वहां पर कोई विस्फोट नहीं है। बस इस वजह से ही ध्रुव चैतन्य के आश्रय से परिणामों से नाता टूट जाए। इसी के लिए, ये नित्यता के लिए ही बस। ये ध्रुव 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 चैतन्य की नित्यता, नित्यता पर जोर, नया वर्ष है उस पर जोर नहीं है। तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो इसकी बधाई मैं नहीं देता। मैं तो सिर्फ तुम्हें बढ़ाता नहीं हूं, बधाई देकर के बढ़ाई नहीं करता हूं। तुम जो हो वह तुमसे कहता हूं, तुम परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप हो। बहुत से लोगों के संदेश आए आज सुबह से, शुभकामनाएं सबने दी है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपके परिवार में मंगलमय वातावरण रहे, आपका जीवन आनंददायक रहे। कितने कितने ईमेल भी आए, मैसेज भी आए। तुम स्वस्थ रहो। मैं भी कहता हूं तुम स्वस्थ रहो। स्व में स्थित रहता है वही स्वस्थ है। ये शब्द कितना सटीक है, कितना यथा योग्य है। तुम स्वस्थ रहो, स्व में स्थित रहे वह स्वस्थ है। हमने स्वस्थ का अर्थ बुखार नहीं है, जुकाम नहीं है, वह स्वस्थ है। अच्छे से अच्छे शब्द भी अज्ञानी के हाथ में आ जाते हैं तो गंदे हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ये बधाई देते थे कि मोह राग द्वेष के जो भाव है वे भाव तो बहुत पुराने हैं, नए नहीं हैं। मगर जो सम्यक दर्शन और वितरागता जो कभी प्रकट नहीं हुए वे नए हैं। ऐसे नए परिणाम आत्मा में प्रकट हो ऐसी भावना पाते हैं। तब तेरा नया वर्ष शुरू हुआ, बेस्तु वर्ष ये तब से शुरू हुआ। तू जब बैठता है, तू बेसे જ્યારે ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં ત્યારે બેસતું વર્ષ શરૂ થયું। પર્યાય જ્યારે દ્રવ્ય પર બેસે એ બેસતું વર્ષ છે। ગુરુદેવ શ્રી કાનજી સ્વામી ऐसा कहते हैं। एक पुरुषार्थ से समस्त अनंत गुणों का पुरुषार्थ बस खाली तेरी दृष्टि स्वरूप की ओर जाए। एक समय की दृष्टि स्वरूप की ओर जाते ही दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, चौथी पर्याय, ये अनंत पर्याय स्वरूप सन्मुख हो जाती है। तो एक के वजह से तुमने आकाश में पक्षियों की कतार देखी। अब सब पक्षी एक साथ में उड़ते कतारबद्ध। उनको कैसे पता चलता है कि कहां जाना है, कहां से राइट लेना, लेफ्ट लेना, सब एक से। वे तो बोलते भी नहीं, एक दूसरे से कुछ कहते नहीं है कि चल राइट लेफ्ट कहना हो तो। मगर उन पक्षियों में एक पक्षी ऐसा होता है जो मुख्य होता है। उसकी गति से ही, उसके वाइब्रेशन से ही बाकी सब पक्षियों की गति ऐसी ही होती है। वो इधर जाएगा तो बाकी सब थोड़ा भी आगे पीछे नहीं होगा, उसी के साथ में कतारबद्ध पक्षी। एक पक्षी के जाने से जो मुख्य है वो गया कि बाकी सब पक्षी उधर ही। वो यदि दाई दिशा में मुड़ा
कि सब पक्षी दाई दिशा में मुड़ते हैं। ये अनुभूति भी ऐसी है। एक गुण माने दृष्टि, ये दृष्टि जब स्व की ओर मुड़ती है कि अनंत गुणों की जो पर्याय है वो उसी समय उन बाकी पक्षियों की तरह सहज ही अंतर्मुख स्वरूप की ओर ढलती है। वो निर्विकल्प अनुभूति में अनंत गुणों की पर्याय अभेद होकर के भगवान आत्मा में ऐसी स्थिर हुई है, ऐसी ढली है, और कहती नहीं है कि तुम ढलो, तुम्हें ढलना है तो ढलो। वो तो दृष्टि ढलती है कि बाकी की पर्याय भी, उपयोग भी, स्थिरता भी, चारित्र भी, सुख भी सब अंतर में ढलता हुआ अभेद गुणों का एक रूप परिणमन होता है। उसे निर्विकल्प अनुभूति कहते हैं। मगर जोर कहां से? दृष्टि से। पूरा जोर दृष्टि से ही शुरुआत की। दृष्टि तेरी किधर है? देखने को सब है, तू कहां देखता है? तू कहां देखता है? तेरी दृष्टि कैसी है? महल में दो खिड़की है, ये भी खिड़की है, वो भी खिड़की है, तू कहां देखता है? इस खिड़की पर जाके देखता है तो लगता है कि तू पैसे वाला है, दूसरी खिड़की पे जाके देखता है तो लगता है कि तू गरीब है। क्योंकि एक खिड़की से देखता है तो कोई गरीब की झोपड़ी दिखाई देती है कि लगता है मैं पैसे वाला हूं, और दूसरी खिड़की से देखता है तो किसी का बड़ा महल दिखाई देता है तो लगता है मैं गरीब हूं। रहता एक ही महल में है, मगर दृष्टि कहां करता है उसके ऊपर है। यहां ये कहते हैं कि तू खिड़की से देखना ही बंद कर और तू उस महल को ही देख और किसी को मत देख। तो तुलना मत कर किसी के साथ में, तेरी झोपड़ी के साथ भी और महल के साथ भी। तू इतना ही स्वीकार कर कि मैं ध्रुव चैतन्य हूं, तेरी दृष्टि यहां पर ही रहे, ये चैतन्य। उस तुलना करने में एक विकल्प पैदा होता है और निर्विकल्प का आनंद भंग हो जाता है। ये रसगुल्ला जो अभी जीभ पर है, कल खाया था उससे तो बुरा है, कल वाला ज्यादा अच्छा फ्लेवर वाला था। अभी जो रसगुल्ला खाया वो कल से तो बहुत अच्छा है, मगर वो भी कल वाला विकल्प आया, वो रसगुल्ले का मजा खराब हो गया। उसमें कल की याद आई है। जहां एक का ही अनुभव मात्र रहु ज्ञान, एकमात्र अनुभव चैतन्य का, अनंत गुणों की पर्याय स्वरूप की ओर ढलती है। डुबकी लगती है तब विचार मत करना कि मेरे अंदर में यह पुरुषार्थ तो जगता है, मगर बाहर में निमित्त मिलेंगे न मिलेंगे, सहज होगा। ऑटोमेटिक प्रकृति व्यवस्था करती है कि मैं जंगल में जाऊंगा तो जंगल में मुनि का योग कहां मिलेगा। तू जा, जैसे तुझे यहां पर मिल गया तो वहां पर भी कोई ना कोई योग मिल जाएगा। योग के बिना तू रहेगा नहीं। तेरी योग्यता पकी है तो योग भी मिलेगा, निमित्त भी मिलेगा। कब तक प्रयास करो? जब तक उपयोग में न समा जाए, जब तक समाने का भाव खत्म न हो जाए, तब तक तेरा पुरुषार्थ चलता रहे। तू उठ जाता है, तू तत्व विचार करने बैठता है ना, थोड़ी देर के लिए तू तत्व का विचार करता है, मगर तत्व विचार करते करते फिर तुझे थकान लग जाती है। तुझे लगता है कि बस अब बहुत हो गया, मगर पाया कुछ नहीं। या फिर ऐसा लगता है कि इतना तो पाया। जिस समय तू तत्व विचार करते हुए अकर्ता होकर के उठ सके, वो ध्रुव चैतन्य सत्ता, इस सत्ता की जागृति, ध्रुवता की जागृति,
वहां से एक समय के लिए भी कनेक्शन हटता नहीं। शरीर की स्थिति कैसे भी हो, मगर बस उस कपड़ा गर्म हुआ है, मुझे बुखार आया, मुझे जुकाम हुआ है, मुझे उल्टी हुई है, देह में जो भी बीमारी, कपड़ा धूप से गर्म हुआ है, कपड़ा बरसात के पानी से गीला हुआ है, मगर तेरी जो पकड़ है, वो जो डोरी है, उस डोरी का ही तू अनुभव करता है। तुझे कपड़े का विकल्प ही नहीं है। आंखों से दिखाई देता है कि कपड़ा डोरी पर सूख रहा है, मगर तू अनुभव करता है कि डोरी का मालिक ही तू है, कपड़ा किसी पर आएगा। ऐसे ही जागृति कि ये ज्ञान की अखंड जो डोरी है, जिस डोरी में न नया है न कोई पुराना है। नया और पुराना कुछ इस जगत में होता ही नहीं। तुलना करो तो नया है, तुलना करो तो पुराना है। बाजार से कपड़े खरीद कर आज लेकर आओ, दुकानदार कहता है 2 साल पुराना है, तुम्हारे लिए आज नया है। और तुम 4 साल पहन करके किसी गरीब को दे दोगे, तुम कहोगे पुराने हैं, गरीब कहेगा नया है, आज ही मिला। नया और पुराने का कोई हिसाब ही नहीं होता। नया पुराना जैसा कुछ है ही नहीं। नया वर्ष होता ही नहीं है। यहां तो पल पल पलटता है। कोई नया वर्ष नहीं है, कोई पुराना नहीं है। नया और पुराना जहां स्पर्शना हुई, वह स्पर्शना की बात करता हूं। एक कपड़ा है, उस कपड़े को डोरी से हटा दिया, फिर दूसरा कपड़ा किसी ने सुखाने के लिए रखा, फिर उसको हटा दिया, फिर तीसरा कपड़ा रखा, मगर डोरी को जब पकड़ कर तूने रखा है, तुझे पता भी नहीं है कि कौन सा कपड़ा, बस वहां पर ही वो अड़ीग टिक करके रहने वाला। ऐसे ही तूने गाय है, भैंस है, उस खूंटे के साथ में बांधी है। बहुत से लोग गाय भैंस रखते हैं, गाय मर गई, भैंस मर गई, फिर दूसरी भैंस लेकर के आए, नया खूंटा लेकर के नहीं आते, खूंटा वही काम में आ जाता है। जहां नई भैंस आकर के बन जाती है, वही उसी जगह पर कोई नया आयोजन नहीं करना पड़ा। भैंस नई आई, और जो नई आई है वो जाएगी भी, क्योंकि पहले वाली गई तो दूसरे वाली भी जाएगी। खूंटा वही है। ऐसे ही ज्ञानी को कि जो पर्याय है, जो ध्यान है, वो ध्रुव खूंटा, उस खूंटे के साथ में ध्यान जुड़ जाता है, मगर ध्यान की पर्याय फिर एक समय में व्यय करती है। वो गाय चली, वो भैंस चली गई, मगर दूसरी भैंस आ गई, वो दूसरा बछड़ा आ गया। खूंटा वही का वही है, और खूंटे को कोई विकल्प नहीं आता कि यहां पर गाय बंधी है या भैंस बंधी है या बकरी बंधी है। खूंटा वहीं पर ही है। ऐसे ही तो अपने को ध्रुव खूंटा समझ कि मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। ऐसा ध्रुव का जोर आएगा तो नई भैंस आई और पुरानी चली गई, ये झंझट में तू उस विकल्प से मुक्त हो जाएगा। इस ध्रुव के जोर का नाम ये नूतन वर्ष का सेलिब्रेशन है, ये उत्सव है। ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसा ही अंतर में नया नया। और वहां पर तो गाय के बछड़े को, वहां बछड़े को बांधना पड़ता है, यहां बांधना भी नहीं पड़ता। ऑटोमेटिक ही बछड़ा आकर के स्वयं ही खूंटे से बन जाता है, पर्याय आकर के द्रव्य से मिल जाती है, पर्याय आकर के द्रव्य से मिल जाती है। बस वो तो वहीं पर ही है। माँ बीमार है, बेटा परदेश में है, अब माँ के पास में आकर के वो बेटा मिलता है, मिलता है। माँ कहां से आई है? वो कहीं से नहीं आई, वो वहीं पर ही है, वो अपने देश में ही है। जो गया था वो परदेश में, तो बेटा गया था, वह बेटा फिर स्वदेश आया, मां से मिला। बेटा है वो परदेश जाता है, मां नहीं जाती। आत्मा ये द्रव्य है, वह पर में गया ही नहीं है। जो पर्याय पर में गई वही स्व में आती है, तो आत्मा मां से मिलती है, वो पर्याय। और मां को यह विकल्प नहीं है कि मैं आई हूं, मैं हूं, बस कोई मेरे पास आया है।
तो ज्ञानी की श्रद्धा ये कि परिणाम मेरे पास ध्यान करता है, द्रव्य है वह टिक कर रहता है, पर्याय मेरा ध्यान करती है, उसका भाव ये ध्रुव का जोर कि बस मैं यहीं पर ही हूं। फिर तू कहीं पर भी अंदर में ये जागृति, तुझे वो जागृति रहेगी कि बस थोड़ी देर के लिए ये खेल है, मालिक सब समझता है। भैंस जब घास चरने जाती है, पूरे खेत में जंगल में घास चरती है, मालिक रोता नहीं है, ये कि मालिक को पता है कितनी भी घूमती रहे, कितनी भी चरती रहे, विचरती रहे, वो विचरण कितना भी करती रहे, मगर उसे श्रद्धा है शाम को वो उस खूंटे के साथ में आके बनने वाली है। ये अभी कोई कर्म का उदय है उसका कि भूख लगी है, कि उसे जाना पड़ रहा है, मगर आएगी यहीं पर। ज्ञानी भी कमाई करने के लिए दुकान पर जाते हैं, मगर अंतर में यह श्रद्धा है कि जो उपयोग, जो ध्यान अभी ये दुकान में, अभी ये व्यापार में ये ध्यान गया, वो यहां पर ही आएगा, उस खूंटे के पास आएगा, क्योंकि सदा काल कोई गाय चर नहीं सकती, उसे आना खूंटे के पास होगा। और मैं अपने को उस रूप में अनुभव करूं, मैं खूंटा हूं, मैं गाय नहीं हूं, मैं खूंटा हूं। इस प्रकार से जो नित्य ध्रुवता का अनुभव करे, उसके पास में कुछ नहीं। और तुम उस खूंटे को देखो तो खूंटे के पास में गाय आई ही नहीं है, रस्सी आई है, गाय तो खूंटे के पास में जाती ही नहीं है, इतनी दूर रहती है। वो तो कहने में आता है कि खूंटे से बंधी है, वास्तव में तो खूंटे से बंधी ही नहीं है, वो तो रस्सी के साथ बंधी है, खूंटे से कहां बंधी है। कोई भी ध्यान आत्मा के साथ में बनता ही नहीं, वह अपने में अपना निर्विकल्प अनुभव करता है। हे ज्ञान दीपक, ये स्वरूप अद्भुत है, ये किताबों को खोल करके पढ़ने से तेरी समझ में कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये ध्यान की अनुपम निधि है जो तेरी समझ में ऐसे न आएगा कि वो ध्यान जब अंतर्मुख होकर के ऐसा नित्य ध्रुव अंतर में अनुभव करता है, उस अनुभव के काल में वह ध्रुव 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 और ध्यान ये दोनों मिलते ही नहीं है। ध्रुव माने खूंटा, ध्यान माने गाय, वो आती ही नहीं है पास में और ठहरी हुई है, पूरी रात पर वहीं पर ही बैठी है, विश्राम भी करती है। मालिक निश्चिंत है, मालिक निश्चिंत है, सो जाता है वह। उस सो जाने के पीछे उसकी श्रद्धा है कि गाय कहीं जाएगी नहीं, कहीं नहीं जाएगी। ऐसे ही परंपरा चलती, पर्याय से पर्याय की परंपरा चलती। एक गाय, उसका बछड़ा हुआ, गाय मर गई, फिर बछड़ा हुआ, वह बड़ा हुआ, फिर उसके अंदर बछड़ा हुआ, वह मर गया। यही तो बछड़ा बछड़ा, यही तो परंपरा चलती है, ये परंपरा चलती है। उसका बच्चा, यहां पर्याय की परंपरा चलती है अनंत काल तक। फिर ध्यान 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 होता है, वही ध्यान नहीं, नया नया ध्यान। इसलिए तो भगवान ने जब आत्मा का ध्यान किया, महावीर भगवान ने, बस हो गया मोक्ष नहीं, वो प्रति समय एक एक समय में अभी ध्यान हुआ, फिर ध्यान हुआ, फिर ध्यान हुआ। यदि ये नहीं होता तो अनंत काल तक के पुरुषार्थी कैसे कहलाते? फिर तो बस बैठ गए, कुछ नहीं करते। नहीं, अनंत काल तक पुरुषार्थ चलेगा, क्योंकि प्रत्येक समय में पुरुषार्थ है और प्रत्येक पर्याय नई नई है, प्रत्येक गाय नई नई है। पहले वाली गाय गई, वहां कुछ साल के बाद में जाती है, यहां समय समय पर चली जाती है पर्याय, और नई आती है, अपनी योग्यता से आती है। मैं ध्रुव खूंटा हूं। मृत्यु से पहले तुम तो अपने को इतना सौभाग्यशाली समझो। मैंने आज नए वर्ष के दिन ही
वो चिड़िया का वीडियो तैयार कर दिया है, अभी मैं आपको 15 मिनट के अंदर सत्संग के बाद में मैं भेजता हूं, उसे सुने बिना कोई काम मत करना, सुन लेना। सिर्फ 15 मिनट से 20 मिनट, कुछ 25 मिनट का होगा, मगर सुन लेना उसे, और फिर आज के दिन में प्रवेश करना। जो परदेश रहते हैं वो सुन लेना और उसके बाद सोने जाना। समाधि मरण, चिड़िया का समाधि मरण, जो मैंने उसे बोध दिया है और जो हथेली पर उसकी स्पर्शना हुई है, अंतिम घड़ी पर तुम मेरी हथेली पर बैठो या मेरी हथेली तुम्हारे सिर पर हो, जरूरी नहीं है, मगर वो चिड़िया इस हथेली पर बैठ गई, पूरी की पूरी हथेली पर बैठ गई, वो स्वर्ग में देव बन गई। उत्सव मना लिया उसने। धन्य भागी है वे जीव। फिर भी हम इतने उत्तम योग में भी शिकायत कितनी करते हैं, दाल में नमक कम है, सब्जी ठीक नहीं बनी, ये विचार करना भगवान। इसलिए अब ऐसे लोगों की संगति में मैं ज्यादा से ज्यादा साधकों की संगति में ही रहना चाहता हूं। साधक कहता हूं, मित्र भी नहीं, परिवार भी नहीं, साधक, वो कोई भी हो, XYZ साधक, कि जिनके साथ में रह के बार बार यही रिमाइंडर बना रहे। फिर वो चिड़िया भी हो तो भली है, फिर वो कुत्ता भी हो तो भला है, फिर वो सांप भी भला है, विष भला विषधर भला। मुनिवर राम से ने कहा ना, जहर भी भला है, जहर वाला सांप भी भला है, मगर जहां सत्संग नहीं है, ऐसे पुरुषों की संगति भली नहीं है, वो छोड़ देना। उत्तम योग मिले तो बस कृपालु के चरणों को छोड़ना नहीं। ऐसे चरण जहां मिल जाए तो जीवन अर्पण कर देना। ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा के जोर से पूज्य गुरुदेव श्री काजी स्वामी आज नए वर्ष की जो शुभकामना देते थे, वो मुझे भाव आया, इस वजह से ये अभी सत्संग रखा। आप सभी के लिए ये भावना भाता हूं कि ध्रुव चैतन्य का आश्रय लेकर के पर्याय स्वरूप में विचरण करती रहे। हमें महिमा गाय की है, खूटे की नहीं है। उसके लिए हजारों रुपये दिए होते, गाय को भी खरीदते हैं बैंक से लोन लेकर के। मुझे तो वह भी आश्चर्य होता है, हमने क्या कर दिया। गाय के कान के ऊपर भी वहां पर लेबल लगाया था, बैंक में से लोन लेकर के गाय खरीदी, उसका इंस्टॉलमेंट भरते हैं। परमात्मा के भी रुपये में मोल कर दिया। 3 लोक का नाथ परमात्मा बैंक से लोन लेकर के मिलता है, उसे भी जड़ संपत्ति की तरह बना दिया। ये कलिकाल है, सतयुग में ऐसा नहीं था। सतयुग में कुछ और था, जहां स्त्रियों को खरीदा जाता था, यहां जानवरों को खरीदा जाता है। जहां द्रौपदी का चिरहरण होता था। काल बदलते हैं, लड़ाई वही रहती है। उस समय द्रौपदी का चिरहरण हुआ, उसके कपड़े खींचे गए कि विवाद, झगड़ा पैदा हो गया। यहां जो नहीं पहनती है कपड़े, उस लड़की को कहो कि टूके कपड़े मत पहनो, छोटे कपड़े मत पहनो, कपड़े पूरे पहनो। नई कपड़े पहनने वाली लड़की के ऊपर दुपट्टा डाल दो तो झगड़ा हो जाएगा। वहां कपड़े उतारे तो झगड़ा हुआ, यहां कपड़े पहना हो तो झगड़ा होगा।
मगर झगड़ा हमेशा इस पृथ्वी पर होता रहा है और होता रहेगा। हे ज्ञान दीपक, मैं इस नूतन वर्ष के प्रथम दिन पर अत्यंत आनंदित हूं। मेरे जीवन के अंत तक आप परमात्माओं की संगति मुझे मिलती रहे। आप परमात्माओं के योग में रह करके मेरा सत्संग होता रहे। आप परमात्माओं के संग में रह करके चैतन्य की पुकार करने का अवसर मिलता रहे और चैतन्य की मस्ती में ही जीवन बीता रहे, ऐसी भावना भाते हैं। और उस भावना से भी न्यारा ये खूटा, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य मैं हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। धर्म मेरी प्रीतियों, आगम का संगीत हो, प्रभु नाम का गीत हो, आगम का संगीत हो। साधना के नंदन वन में हो, साधना के नंदन वन में माधनो बसंत हो। जब जीवन का अंत हो, मेरे होठों पे अरवंत हो, महावीर का ये पंथ हो, आगम का संगीत हो। आओ आओ श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, आमर पर प्रभु करो उपकार। देह छता जेनी दशा, मरते देहाती, आज्ञानी ना चरण, हो